टू बैक माय चैनल। एमएससी थर्ड सेमेस्टर में हम स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे थे। स्पेक्ट्रोस्कोपी में लास्ट लेक्चर में मैंने वुडवर्ड फिशर रूल मैं आपको बता रहा था। वुडवर्ड फिशर रूल में जो हम कॉन्जुगेशन सिस्टम होता है तो उसको हम स्टडी कर चुके थे। उसके बाद आता है वुडवर्ड फिशर रूल फॉर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड होता है। लास्ट वीडियो में हमने कॉन्जुगेटेड सिस्टम पढ़ा था। इसका जो बेंजोइल डेरिवेटिव होते हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे। जो इसमें जो थ्योरी जो है ना, जो सिमिलर, थोड़ा सा ये एक मिनट में दिखा देता हूँ। यहाँ से ये वुडवर्ड फिशर रूल था, यहाँ पे इसकी थ्योरी थी कि वुडवर्ड फिशर रूल को किस तरीके से दिया गया। एक वुडवर्ड साइंटिस्ट था, वुडवर्ड साइंटिस्ट के बाद फिशर साइंटिस्ट ने एक रूल दिया, फिर उसके जो कॉम्बिनेशन के द्वारा जो रूल बना उसको वुडवर्ड फिशर रूल कहते थे। ये किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की लैम्डा मैक्स की वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए यूज किया जाता था कि किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की उसके स्ट्रक्चर के बेस पर, सब्स्टिट्यूएंट्स के बेस पर, ऑक्सोक्रोम क्रोमोफोर के बेस पर हम लैम्डा मैक्स की वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं वुडवर्ड फिशर रूल के अकॉर्डिंग। अब ये रूल जो था 3 सिस्टम पर एप्लीकेबल था। ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के लिए तो था, एक तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम था, ये कॉन्जुगेटेड साइक्लिक एंड साइक्लिक डाइन पर था कि साइक्लिक डाइन होते हैं या एसाइक्लिक डाइन होते हैं या पोलीन होते हैं। अल्फा बीटा कार्बोनिल कंपाउंड के लिए जो कॉन्जुगेटेड साइक्लिक और एसाइक्लिक था, ये मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका था। ये मैंने एग्जांपल करा दिए थे कि ये सिर्फ इसका जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता है साइक्लिक और एसाइक्लिक को हमें देखना पड़ता है कि हेटेरोएनुलर है, होमोएनुलर है। ये इसकी टर्म थी। ये टर्म तो देखिए यूज होनी है, ये वाली टर्म यूज होनी है। ये थ्योरी यहाँ तक तो सिमिलर है, यहाँ तक ये सिमिलर थ्योरी है जो आपको तीनों में लिखनी है। सिर्फ जो बेसिक वैल्यू होती है, ये बेसिक वैल्यू कॉन्जुगेटेड सिस्टम की बेसिक वैल्यू यहाँ पर आ गई थी, और ये वाली वैल्यू अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड में यूज की जानी है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम में भी, बेंजोइल डेरिवेटिव में भी, एक्सोसाइक्लिक वगैरह। ये जो एनम वैल्यू होती है, जो बेसिक वैल्यू होती है, इसका यूज किया जाना। अब देखिए इस लेक्चर को अगर अच्छे से समझना है तो आपको कॉन्जुगेटेड सिस्टम पहले पढ़ना होगा, उसके बाद ये वाला नेक्स्ट लेक्चर आपकी समझ में आ जाएगा। यहाँ पर एग्जांपल करा दिए थे मैंने कॉन्जुगेटेड सिस्टम के। अब वही बात करते हैं अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। वुडवर्ड फिशर रूल का हमें पता ही है किस लिए यूज किया जाता है कि किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की लैम्डा मैक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए वुडवर्ड फिशर रूल का यूज किया जाता है। अब लैम्डा मैक्स की वैल्यू को जो डिटरमाइन किया जाता है कॉन्जुगेट सिस्टम के बेस पर डिटरमाइन किया जाता है, उसके ऑक्सोक्रोम क्रोमोफोर के बेस पर डिटरमाइन किया जाता है। उसकी कुछ बेसिक वैल्यू होती है, अदर सब्स्टिट्यूएंट कंट्रीब्यूशन होता है, उनके द्वारा हम लैम्डा मैक्स की वैल्यू को डिटरमाइन कर लेते हैं। जो पीछे की थ्योरी है, थ्योरी तो सेम लिखनी है, लेकिन बस यहाँ पर ये कुछ चीजें ऐड कर लेनी है। रूल फॉर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड या अनसैचुरेटेड कीटोन। Woodward Fisher rule calculated the lambda max of alpha beta unsaturated carbonyl compound। जो Woodward Fisher rule होता है वो lambda max की वैल्यू को कैलकुलेट करता है जो अनसेचुरेटेड अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं। The alpha beta compound may be aldehyde या कीटोन, it may be acyclic या 6 member या 5 member cyclic ring। उसने कहा कि जो कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं, जो कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं, कीटोन कंपाउंड होते हैं, वो साइक्लिक भी हो सकते हैं, एसाइक्लिक भी हो सकते हैं, 5 मेंबर रिंग भी हो सकते हैं, एल्डिहाइड भी हो सकते हैं। एल्डिहाइड के लिए अलग वैल्यू, कीटोन के लिए अलग वैल्यू होती है। बेसिक एंड इंक्रीमेंट वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। उसमें जो बेसिक वैल्यू होती है, बेस वैल्यू होती है, या आप कह सकते हैं पैरेंटल वैल्यू होती है। जैसा मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम था उसमें मैंने आपको बता दिया था। अब जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउड होता है, ये आप 6 मेम्ब्रेन रिंग हमने यहाँ पे ले ली। जो एग्जांपल लिया हमने, यहाँ पे कीटो ग्रुप लगा दिया, जो बेंजीन की ये वाली रिंग 6 मेंबर रिंग हो गई, यहाँ पे कीटो ग्रुप लगा दिया। इसको हम फिनॉक्साइड भी कह सकते हैं, फिनॉक्साइड कह सकते हैं ना, C6H5 C6H5 फिनॉक्साइड कह सकते हैं। नहीं, C2 इथोक्साइड, C2H5 इथोक्साइड, C6H5 H फिनॉल होता है, C6H5OH।
C6H5O फिनोक्साइड में, हाँ फिनोक्साइड भी कह सकते हैं इसको। ये कीटो ग्रुप यहाँ पे हमने लगा दिया, यहाँ पे कीटो ग्रुप हो गया, ये यहाँ पर कीटो ग्रुप हमने लगा दिया। अभी जो कीटो ग्रुप हुआ है बेंजीन की रिंग हुआ है। अब कीटो ग्रुप के लिए उसने एक बेसिक वैल्यू थी, जो कीटो ग्रुप होता है कीटोन, वो साइक्लिक हो या एसाइक्लिक हो, साइक्लिक हो या एसाइक्लिक हो। जैसे एसाइक्लिक है रिंग में थोड़ी ना परसेंट, एसाइक्लिक है, उसके लिए एक बेसिक वैल्यू थी जो 215 एनएम होती, 215 एनएम होती है। उसके बाद बोला कि 215 एनएम तो इसकी बेसिक वैल्यू हो गई। अब इसके हमें लैम्डा मैक्स की वैल्यू को डिटरमाइन किया करना है। हमें ये पता चलिए एक कीटोन है, साइक्लिक है, कीटोन है साइक्लिक है। अब इसकी अल्फा बीटा पोजीशन को डिटरमाइन करना होता है, जो रिंग रेजिड्यू होता है। अल्फा बीटा पॉजिटिव या एल्किल ग्रुप अल्फा पोजीशन पर है या बीटा पोजीशन पर है या गामा पोजीशन पर है, इसकी अलग अलग वैल्यू तो वो मैंने लास्ट वो पीछे बताया था नहीं, यहाँ पर ये रहा, यहाँ पे एल्किल ग्रुप या रिंग रेजिड्यू। रिंग रेजिड्यू का मतलब होता है कि जो कॉन्जुगेट सिस्टम होता है कितने बॉन्ड को ये कट कर रहा है, वो इसका रिंग रेजिड्यू होता है। एक दो बॉन्ड को कट करेगा, 2 रिंग रेजिड्यू आ जाएंगे, एक बॉन्ड को कट करेगा, एक 3 को कट करेगा, 3 रिंग रेजिड्यू आ जाते हैं। एल्किल ग्रुप अल्फा पोजीशन पर है या बीटा पोजीशन पर है। अल्फा के लिए यहाँ पर 12-10 नंबर थे, बीटा के लिए 12 और गामा के लिए 18। क्लोरीन के लिए अलग वैल्यू, ब्रोमीन के लिए अल्फा बीटा गामा। तो हम एल्किल ग्रुप और रिंग रेजिड्यू के एग्जांपल यहाँ पे कर लेते हैं, क्योंकि हमें ऑब्जेक्टिव तो सॉल्व नहीं करने हैं, जस्ट एग्जाम के लिए चाहिए। तो हम अल्फा बीटा यहाँ पे सिर्फ एल्किल ग्रुप का एग्जांपल ले लेते हैं। 10 अल्फा पे परसेंट होगा तो 10 होगा, बीटा पर होगा तो 12 होगा, गामा पर होगा तो 18 होगा। ठीक, फिर उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पर हम पढ़ जाते हैं। अब कीटोन के लिए बेसिक वैल्यू क्या हुई, 215 एनएम हो गई। अब इसमें जो अगर रिंग रेजिड्यू की अगर हम बात करें, क्योंकि यहाँ पर तो कॉन्जुगेशन प्रेजेंट नहीं है, सिंगल सिंगल बॉन्ड है, सिर्फ कॉन्जुगेशन जो है इस पार्ट में प्रेजेंट, इस वाले कार्बन पे और इस वाले बीटा वाले कार्बन पर, यहाँ पर कॉन्जुगेशन तुम्हारा प्रेजेंट है। तो हम इसको जब यहाँ से कट करते हैं, इस वाले कीटोन से इधर को तो हम कट नहीं करते हैं, क्योंकि कीटोन से जो अल्फा बीटा कार्बन को हम जोड़ते हैं, जहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है उधर की साइड लाते हैं। जैसे इस कार्बन से अगर तुम कहोगे ना ये वाला कार्बन को अल्फा मान लेते हैं, इसको बीटा मान लेते हैं, नहीं मान सकते, क्योंकि जिस साइड में डबल बॉन्ड होगा, जहां से कॉन्जुगेशन हो रहा होगा, उस साइड से अल्फा बीटा जुड़ेगा, अल्फा बीटा। अब ये कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। अब जब रिंग रेजिड्यू निकालेंगे हम यहाँ से, इस कार्बन से इसे यहाँ से कट कीजिए और यहाँ से ये ऐसे, तो सिर्फ जो रिंग जो कट हो रही है ना, एक बॉन्ड कट हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ एक ही बॉन्ड तो कट हो रहा है। तो ये एग्जांपल के द्वारा मैं समझा दूंगा। तो कीटोन की पहले बेसिक वैल्यू 215 है ना, ये इस तरीके का स्ट्रक्चर, ये कीटोन ग्रुप होना चाहिए, एसाइक्लिक, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट होता है। इसके लिए अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, इस वाले कीटोन ग्रुप के लिए ये अल्फा ये बीटा, इस वाले कीटोन के लिए अल्फा ये बीटा। तो ये स्ट्रक्चर आ गए कि जो कीटोन की बेसिक वैल्यू होती है 215 एनएम होती है। वहीं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड की बात करें हम, जिसमें भी एल्डिहाइड प्रेजेंट होगा उसके लिए 217 एनएम होती है। अब एल्डिहाइड ग्रुप कैसा हो सकता है, यहाँ पे CHO भी आ सकता है, CHO डबल बॉन्ड H भी आ सकता है, C डबल बॉन्ड H, CHO तो एल्डिहाइड प्रेजेंट है, CHO एल्डिहाइड प्रेजेंट है। OH नहीं आ सकता, OH ग्रुप तो हाइड्रोक्सी ग्रुप होगी, हाइड्रोक्सी के लिए अलग वैल्यू आती है। कीटोन ग्रुप भी होना चाहिए साथ में, उसके बाद OH ग्रुप भी होना चाहिए, तब तो एल्डिहाइड को सॉरी कीटोन माना जाएगा, अदरवाइज एल्डिहाइड माना जाएगा अगर सिर्फ HO प्रेजेंट है। यहाँ पे C डबल बॉन्ड, इधर हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे भी CHO ग्रुप आ जाएगा। जिस कंपाउंड में भी एल्डिहाइड होगा, एसाइक्लिक हो साइक्लिक हो, उसकी जो बेसिक वैल्यू आती है 207 एनएम आती है। उसके बाद उसमें एक्सो साइक्लिक बॉन्ड है, एक्सटेंडिंग डबल बॉन्ड है, या एल्किल ग्रुप प्रेजेंट है, या रिंग रेजिड्यू है, अल्फा पोजीशन पर है, बीटा पोजीशन पर है, उन कंट्रीब्यूशन को ऐड करने के बाद एडिशन कर लिया जाता है। उसके बाद जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू निकल जाती है, उसको हम जो वैल्यू निकलती है उसे लैम्डा मैक्स की वैल्यू कहते हैं, जो स्पेक्ट्रोस्कोपी में जब आता है। वहीं अगर हम बात करें इंक्रीमेंट वैल्यू की, यहाँ पे इंक्रीमेंट वैल्यू कुछ आ गई, इंक्रीमेंट वैल्यू कुछ मैंने पीछे बता दी थी। एल्किल ग्रुप या रिंग रेजिड्यू अल्फा तथा बीटा पोजीशन पर प्रेजेंट, और जो हमने जो कॉन्जुगेट सिस्टम लिया था
उसमें जो एल्किल ग्रुप या रिंग रेजिड्यू था उसके लिए 5 थी, उसके लिए 5 थी, नहीं एक्सोसाइक्लिक के लिए 5 थी, एल्किल ग्रुप के लिए 10 12 18 वो इसी तरीके से। एल्किल ग्रुप के लिए 10 12 18 वो अल्फा बीटा के ऊपर डिपेंड होती है, अल्फा पोजीशन पे, बीटा पे या गामा पे। ईच एल्किल ग्रुप रिंग रेजिड्यू एट अल्फा बीटा। यदि जो एल्किल ग्रुप होता है या रिंग रेजिड्यू होता है, यदि अल्फा पोजीशन पर होता है तो 10 एनएम होगा, यदि बीटा पोजीशन पर होगा तो 12 एनएम होगा, गामा पोजीशन पर 18 एनएम होगा, एक्सोसाइक्लिक के लिए 5 एनएम होगा, होमोएन्युलर के लिए 39 एनएम होगा। हाँ, वहां 253 था, में भी होमोएन्युलर के लिए 253 था, हेट्रोएन्युलर के लिए थोड़ा चेंज था, जो मैंने लास्ट में बताया था, जो कॉन्जुगेटर सिस्टम था कि अगर कोई होमोएन्युलर डाइन सिस्टम है या हेट्रोएन्युलर डाइन सिस्टम है, होमोएन्युलर के लिए 253 था और हेट्रोएन्युलर के लिए, एक मिनट हम देख ही लेते हैं, 253 तो होमोएन्युलर के लिए था, हेट्रोएन्युलर के लिए 215 एनएम था। वहां कीटोन ग्रुप के लिए 215 है, एल्डिहाइड के लिए 207 270 सॉरी 207 उसके लिए है, जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, एल्डिहाइड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है, वो एसाइक्लिक हो एसाइक्लिक हो। ये टर्म कंडीशन तो आपको समझ में आ गई, सिर्फ इनकी बेसिक वैल्यू याद करनी होती है। बेसिक वैल्यू के बाद जो इनका इंक्रीमेंट वैल्यू होती है, सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, क्रोमोफोर या ऑक्सोग्राम होते हैं, उनकी वैल्यू याद करनी है। उसके बाद हम आ जाते हैं कहाँ, यहाँ पर होमोएन्युलर डाइन के लिए 39 है। यहाँ पे सिर्फ 2-4 वैल्यू, कुछ चीजें की वैल्यू है जो हमें पीछे ऐड की थी, हमें वहां यहाँ पे ऐड नहीं करनी है। अगर होमोएन्युलर डाइन का मतलब क्या है, जब एक ही रिंग में 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो उसको होमोएन्युलर डाइन्स कहते हैं। लेकिन जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड के लिए जो एनएम यूज किया जाता है वो 39 एनएम होता है, बट वो सिर्फ जस्ट डाइन हो, मान लीजिए कोई कीटो ग्रुप ना हो, कोई एल्डिहाइड ग्रुप ना हो, तब 253 एनएम आएगा। फिर हम कॉन्जुगेटर सिस्टम यूज करेंगे, वहां पर कीटो या एल्डिहाइड ग्रुप नहीं करेंगे, कीटो या एल्डिहाइड नहीं यूज करेंगे, वहां कॉन्जुगेटर सिस्टम का यूज करेंगे। तभी तो अलग अलग पढ़े जा रहे हो। जो बेंजीन डेरिवेटिव है उसमें जो बेंजीन का डेरिवेटिव आता है उसके अकॉर्डिंग हमें करना होता है। तो यहाँ पे सिर्फ हमें कीटोन को पहचानना है। कीटोन यहाँ पर डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन। डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन का मतलब यही होता है कि एक से ज्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। मान लीजिए ये यहाँ पर है, ये ये वाली रिंग आ गई साइक्लिक रिंग, ये कीटो ग्रुप प्रेजेंट हो गया। कीटो के लिए तो 215 एनएम तो इसकी बेसिक वैल्यू हो गई। अब इसके बाद ये जो रिंग अटैच की गई है ये एक्सटेंडिंग डबल बॉन्ड है। एक्सटेंडिंग डबल बॉन्ड, एक एक्सटेंडिंग डबल बॉन्ड तो ये हुआ जो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट ले रहा है कीटोन के साथ। एक एक्सटेंडिंग डबल बॉन्ड ये हुआ जो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट ले रहा है, तो 2 एक्सटेंडिंग डबल बॉन्ड आ गए। अब जो एक्सटेंडिंग डबल बॉन्ड होता है उसकी जो एक डबल बॉन्ड की जो वैल्यू होती है 30 एनएम आती है, 2 की 60 एनएम हो गई, 3 की 90 एनएम हो गई। क्योंकि कॉन्जुगेटेड सिस्टम जब बढ़ जाता है तो स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो एक्सटेंडिंग डबल बॉन्ड 2% है, तो एक के लिए 30 एनएम है, 2 के लिए 60 एनएम होगी। तो अब अगर हम बात करें ये कीटो ग्रुप इस तरीके से भी हो सकता है। पहले हम 253 एनएम, इसकी सिर्फ उसकी वैल्यू आएगी किसकी, 215 215 कीटोन के लिए आ जाएगी। तो उसके बाद इसकी एक्सोसाइक्लिक के लिए, इस वाली रिंग के लिए भी एक्सोसाइक्लिक की तरह बिहेव करेगा, और ए के लिए बी का ये वाला बॉन्ड एक्सोसाइक्लिक की तरह बिहेव करेगा, ये वाला नहीं करेगा। एक्सोसाइक्लिक आ गया, फिर उसके बाद रिंग रेजिड्यू देख लिया जाएगा इसका, रिंग रेजिड्यू एक्सटेंडिंग एक्सोसाइक्लिक। तो उसके बाद जो सबको एडिशन करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको हम कह देते हैं कि ये लैम्डा मैक्स की वैल्यू होती है। नहीं, हम इसके अब एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, पहले इसको कर लेते हैं। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, इसको एक तरीके एग्जांपल ही मान लिया। कीटोन ग्रुप के लिए 215 हो गई। अब ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड देखिए प्रेजेंट है, हाँ है। जो ए रिंग है, जो बी का ये वाला डबल बॉन्ड है, इसके लिए एक्सोसाइक्लिक मतलब क्या है, जो रिंग के बाहर बॉन्ड प्रेजेंट है लेकिन रिंग से अटैच। तो ये वाला बॉन्ड रिंग से अटैच है, तो एक बॉन्ड तो ये हुआ डबल बॉन्ड। अब बी रिंग के लिए ये वाला डबल बॉन्ड है।
अब बी रिंग के लिए क्यों इसमें क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि कॉन्जुगेशन में आ रही है बी रिंग में, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो कॉन्जुगेशन सिस्टम को शो कर रहा है ना, तो इसलिए। तो दो एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड हो गए, और एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड के लिए जो है हमारा 5 एनएम होता है, दो के लिए कितना हो गया 10 एनएम हो गया, 215 इसकी वैसी वैल्यू हो गई। अब इसका रिंग रेजिड्यू, अगर इसका हम कॉन्जुगेशन सिस्टम को पूरा निकाले, इस वाले कार्बन से लेंगे, ये वाला बॉन्ड कट नहीं करेंगे, सिर्फ इस वाले कार्बन से, यहाँ से ये 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 इस वाले बॉन्ड से यहाँ से कट करते हैं, इस अल्फा बीटा गामा, ये गामा आ गया, ये अल्फा आ गया, ये बीटा आ गया, ये गामा आ गया, ये अल्फा बीटा, ये गामा आ गया। तो अब जो कट हो रहा है ना, एक तो गामा से रिंग रेजिड्यू कट होगा, एक अल्फा पोजीशन से कट होगा, और एक यहाँ पर गामा से कट हो जाएगा। तो रिंग रेजिड्यू दो तो गामा पोजीशन से कट हो गए, एक अल्फा से कट होगा, एक अल्फा बीटा, ये बीटा से आई, इस बीटा से ये वाला जुड़ा, ये वाला जुड़ा, ये यहाँ पर इसका इस वाले उसके लिए ये गामा की तरह बिहेव करेगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड हुआ ना तो ये गामा हुआ, ये सिंगल बॉन्ड उसके बाद डबल बॉन्ड आ गया, तो यहाँ से भी कट हो रहा है गामा। तो दो तो गामा से हो रहा है, एक अल्फा से हो रहा है, उसके बाद 218 वैल्यू आ जाएगी इसमें, और एक अल्फा के लिए 10 वैल्यू आ जाएगी, उसको ऐड कर लीजिए, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पर एग्जाम्पल के हम समझ लेते हैं। और अब दूसरा एग्जाम्पल ये यहाँ पर आ गया, ए रिंग और बी रिंग, यहाँ पे कीटोन ग्रुप आ गया। अब जैसे कीटोन ग्रुप आया, यहाँ पर उसने एक डबल बॉन्ड ये दे दिया, ये देख एक अलग सिस्टम हो गया, वाला कीटोन ग्रुप हो गया पूरा पूरा, इसके लिए 215 वैल्यू हमारी आ गई, 215 एनएम बेसिक वैल्यू इसकी हो गई। अभी ये कार्बन अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है, ये वाला कार्बन गामा, इस गामा कार्बन से एक ये है, एक ये है, ऐसे अल्फा बीटा, ये वाला भी गामा आ जाएगा, पार्टिसिपेट को नहीं, इस वाले उससे, हाँ ये वाला कार्बन आएगा, उसके बाद ये वाला कार्बन वहां से अटैच हो जाएगा, अल्फा बीटा गामा, ठीक है। अब उसके बाद एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड की अगर हम बात करें, एक्सोसाइक्लिक दो बॉन्ड प्रेजेंट है, ए रिंग के लिए बी रिंग वाला जो डबल बॉन्ड है एक्सोसाइक्लिक की तरह बिहेव कर रहा है, बी रिंग के लिए ए रिंग का ये वाला डबल बॉन्ड एक्सोसाइक्लिक की तरह बिहेव कर रहा है। एक एक्सोसाइक्लिक के लिए 5 एनएम होता है, 2 into 5 10 एनएम तो एक्सोसाइक्लिक के लिए आ गए। वहीं अगर हम बात करें एक्सटेंडिंग डबल बॉन्ड कि कोई अदर एक्सटेंडिंग डबल बॉन्ड है, एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है, हाँ ये एक ये रहा, एक ये रहा, तो ये वाला तो सिस्टम में प्रेजेंट है, इसके बिना तो कॉन्जुगेशन नहीं हो सकता है, एक बॉन्ड तो कंपलसरी है, ये तो कॉन्जुगेशन में हुआ। लेकिन जो दूसरा बॉन्ड है एक्सटेंडिंग डबल बॉन्ड है, जो कॉन्जुगेशन सिस्टम को बढ़ा रहा है, सिस्टम की एनर्जी को डिक्रीज करके स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर रहा है। अब जब हम यहाँ से इसको सिस्टम निकालते हैं, यहाँ से इस कार्बन से कट करेंगे, इस कार्बन से कट नहीं कर सकते, इस वाले बॉन्ड को ब्रेक नहीं करेंगे, इसी कार्बन को लेंगे, ये वाला रिंग रेजिड्यू यहाँ से गया, एक यहाँ से फिर हम यहाँ से एक इसकी यहाँ से गया, अब एक यहाँ से गया, तो ये अल्फा से भी कट किया इसने, गामा से भी कट किया, नहीं इस वाले से तो कुछ तो कट नहीं किया, इससे कट नहीं किया, तो ये कार्बन पूरा चला गया है यहाँ पे। एक तो गामा से कट किया इसने, दूसरा नहीं, ये वाला कार्बन पूरा आएगा, इसे कट नहीं करेगा, ये वाला कार्बन यहाँ पर पूरा आ जाएगा, ये वाला कार्बन इसके साथ पूरा आ जाएगा डबल बॉन्ड के साथ, ये वाला, क्योंकि इसके साथ कोई ना तो एल्किल ग्रुप प्रेजेंट है ना कुछ प्रेजेंट है। तो एक तो बॉन्ड ये वाला कट किया इसने, और एक ये वाला कट किया, बीटा वाला भी कट कर दिया, गामा वाला भी कट कर दिया, यहाँ से अल्फा ग्रुप को अपने साथ लेके गया, एक अल्फा की पोजीशन आ गई, एक बीटा की पोजीशन आ गई, एक गामा की पोजीशन आ गई, अल्फा बीटा गामा, तो 10 12 18 इन सबको 215 बेसिक वैल्यू हो गई, 10 एनएम एक्सोसाइक्लिक के लिए, 30 एनएम एक्सटेंडिंग डबल बॉन्ड के लिए, 10 12 कि एक तो रिंग रेजिड्यू अल्फा पर प्रेजेंट है, दूसरा बीटा पर प्रेजेंट है, तीसरा गामा पर प्रेजेंट है, तो तीनों की वैल्यू रख दी, 295 एनएम इसकी लैम्डा मैक्स की वैल्यू आ चुकी है। वहीं अगर हम बात करें, यहाँ पर हमने थ्योरी में लिख दिया बेसिक वैल्यू ऑफ अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड 215 एनएम, 2 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड आर प्रेजेंट,
2 इंटू 5 एनएम, 10 एनएम टोटल। फिर उसके बाद ए रिंग, उसने बोला है कि जो ए रिंग का डबल बॉन्ड होता है वो बी रिंग के लिए एक्सोसाइक्लिक की तरह बिहेव कर रहा है, बी रिंग का डबल बॉन्ड ए रिंग के लिए एक्सोसाइक्लिक की तरह बिहेव कर रहा है। वन डबल बॉन्ड, वन डबल एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन, वन डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन आर प्रेजेंट, एक डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होता है। 3 रिंग रेजिड्यू आर प्रेजेंट, 3 रिंग रेजिड्यू प्रेजेंट है। ये तो इस कार्बन से तो कट हुआ है, यहाँ पे एक इससे कट करा, दूसरा ये वाला कार्बन को कट कर दिया उसने, तीसरा ये वाला कार्बन को कट करा। तो अल्फा, बीटा, ये गामा, गामा को भी कट कर दिया, तीनों की बेसिक वैल्यू अपने यहाँ पे रख। उसके बाद एग्जाम्पल, अब एसाइक्लिक एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक एसाइक्लिक एग्जाम्पल। अब इसको एसाइक्लिक एग्जाम्पल देखकर आपको क्या लग रहा है? ये एल्डिहाइड है, कीटोन है, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इधर H आ गया, CH आ गया, डबल बॉन्ड CH3, यहाँ एक ग्रुप है। अब देखिए यहाँ तो ये एल्किल ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ इस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो अगर इस पोर्शन को हम निकालेंगे तो एल्डिहाइड होगा। ये कीटोन बाद में है, पहले एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड ग्रुप ये हुआ। इसके बाद ये कार्बन आ गया यहाँ पर, इसके बाद ये कार्बन आ गया, ये कार्बन आ गया। यार एल्डिहाइड से इधर कोई कार्बन होता तो उसके लिए एल्डिहाइड के लिए वो वाला कार्बन भी अल्फा की तरह बिहेव करता। उसके बाद लेकिन डबल बॉन्ड होना चाहिए था, अगर डबल बॉन्ड नहीं होता तो जिसके पास डबल बॉन्ड है सिर्फ उसको ही हम अल्फा बीटा करते हैं, जहां पे कॉन्जुगेशन सिस्टम जिस साइड में प्रेजेंट होता है। इस एल्डिहाइड से इधर की साइड में कॉन्जुगेशन सिस्टम आ रहा है, अल्फा कार्बन, ये इसका बीटा कार्बन, ये इसका बीटा कार्बन से एक एल्किल ग्रुप कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट है। मान लीजिए यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड होता, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड होता तो फिर ये इसकी तरह गामा की तरह बिहेव कर लेता, अगर यहाँ पे डबल कॉन्जुगेशन सिस्टम में पार्टिसिपेट रहता। अब इसका जो आप लैम्डा मैक्स की वैल्यू निकालेंगे एल्डिहाइड के लिए, जो बेसिक वैल्यू दी गई थी वो क्या थी? बेसिक वैल्यू 207 nm थी। अब जो अल्फा ग्रुप है, एल्डिहाइड है, तो उसके लिए 207 nm हमने दे दी। बीटा से एक एल्किल ग्रुप यहाँ पे अटैच है, ये एल्किल ग्रुप बीटा कार्बन से तो अटैच है, तो इसके लिए जो बेसिक वैल्यू होगी 12 nm होगी। बेसिक वैल्यू क्या होगी? 12 nm होगी। तो 12 और 207 219, जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 219 होगी, ये रहा 219 nm। फिर उसके बाद एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं, ये भी साइक्लिक एग्जाम्पल है। अब देखिए जो ये रिंग यहाँ पर, ये रिंग बना दी है, उसके बाद एक और रिंग यहाँ पे अटैच कर दी है। अब यहाँ पे कीटोन ग्रुप ऐड करा, कीटोन के बाद ये यहाँ पर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। क्या ये वाली रिंग भी इसमें ऐड करोगे? अब इसके लैम्डा मैक्स की वैल्यू को निकालने के लिए यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है, लेकिन यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल, तो वाली रिंग का कोई एडिशन नहीं होगा, ना इसके लिए कोई वैल्यू आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि वो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं ले रहा है। जो सिस्टम कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट लेगा उसकी हम बेसिक वैल्यू को ऐड करते हैं। तो यहाँ पे एक्सटेंडिंग वैल्यू कुछ नहीं है, ये साइक्लिक है। साइक्लिक कीटोन के लिए क्या था? जो बेसिक वैल्यू थी 215 nm थी। उसके बाद इस कीटो ग्रुप से जो है ये वाला कार्बन अल्फा है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, यहाँ डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसलिए ये अल्फा होगा, ये बीटा होगा, अल्फा तथा बीटा। अब यहाँ इसने थोड़ा सा ये बॉन्ड ऊपर को दिखाया, तो इससे पता चलता है कि यहाँ पे एक एल्किल ग्रुप प्रेजेंट है। ये ऊपर को दिखाया ना इसने, ये नीचे को दिखाया हुआ, यहाँ पे रिंग जोड़ दी, वहां उसने एक एल्किल ग्रुप जोड़ दिया ऊपर की तरफ। लिख दीजिए यहाँ पर या मत लिखिए, मर्जी है, यहाँ पे एक एल्किल ग्रुप बेसिकली बता दिया, एल्किल ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट है। अब इस जो कॉन्जुगेशन सिस्टम होता है, इस आप यहाँ से इसको कट करोगे तो इस कार्बन से लोगे, इस वाले बॉन्ड को कट नहीं करोगे, इस कार्बन को पूरा लोगे, क्योंकि कीटो ग्रुप चाहिए आपको। अभी यहाँ से इस वाले बॉन्ड को कट कर लेता है बीटा वाले को, उसके बाद ही कॉन्जुगेशन सिस्टम हमारा पूरा का पूरा निकल जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि अल्फा पोजीशन पर एल्किल ग्रुप है, बीटा पोजीशन पर रिंग रेजिड्यू है, जहां से रिंग का बॉन्ड कट किया गया। रिंग रेजिड्यू तो यही हुआ ना, जब रिंग को कट किया गया तो अल्फा पे एल्किल है तो 10 nm होगा, बीटा के लिए 12 nm होगा, बीटा के लिए 12 nm में यहाँ पे लिखता है। बेसिक वैल्यू 15 nm हो गई, एक 215 nm हुआ,
एल्किल ग्रुप आर प्रेजेंट ऑन द अल्फा पोजीशन जिसके लिए वैल्यू 10 nm है। रिंग रेजिड्यू ऑन द बीटा पोजीशन जिसके लिए बेसिक वैल्यू 12 nm है। बट जब टोटल को हमने ऐड किया लैम्डा मैक्स की वैल्यू 215 10 nm 12 nm तो 237 nm यहाँ पे हमें वैल्यू लैम्डा मैक्स की मिलती है। तो उसके बाद एग्जांपल यहाँ पर आता है साइक्लिक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन या कार्बोनिल कंपाउंड। ये भी एग्जांपल में ही लिखना है आपको, साइक्लिक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड या कीटोन। ये कार्बोनिल कंपाउंड है ना या कीटोन। तो वहां पर जो हमने दिया ये एग्जांपल, ये दो रिंग बना दी यहाँ पर, ये दोनों रिंग को यहाँ पे डबल बॉन्ड से अटैच किया, ये डबल बॉन्ड हुआ। लेकिन उसके बाद सिंगल बॉन्ड के लिए कीटोन ग्रुप हमने यहाँ पर ओपन ना देके यहाँ नीचे दिया है। अब ये कॉन्जुगेशन सिस्टम में प्रेजेंट है या नहीं है? ये कॉन्जुगेशन में है। क्यों है? क्योंकि ये डबल बॉन्ड हुआ है, सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। उसके बाद यहाँ सिंगल बॉन्ड, ऊपर के ही सिंगल बॉन्ड, तो ऊपर का पोर्शन कहीं भी कॉन्जुगेशन में नहीं है, सिर्फ ये रिंग कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट है, ये वाली रिंग। तो ये बेसिक वैल्यू कीटोन की क्या है? 215 nm है। जब 215 nm है, अब इस वाले कार्बन के बाद जो ये वाला कार्बन है ये अल्फा की तरह बिहेव करेगा, ये वाला कार्बन बीटा की तरह बिहेव करेगा। जो डबल बॉन्ड से कॉन्जुगेटेड है, डबल बॉन्ड से जो जुड़ा हुआ है, दोनों कार्बन, एक कार्बन अल्फा की तरह बिहेव करेगा, दूसरा बीटा की तरह बिहेव करेगा। अब इस कॉन्जुगेशन सिस्टम को आप रिमूव हटा लीजिए यहाँ से, जैसे इसको कट करोगे आप, बाकी के कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट नहीं है ना, बाकी ये कार्बन, सिर्फ एक ये कार्बन, एक ये कार्बन, एक ये कार्बन, 3 कार्बन कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट है। अब जैसे यहाँ से इसको कट करोगे, इस वाले कार्बन को भी कट कर देगा, यहाँ से इस वाले बॉन्ड को कट करेगा। कीटोन से इधर वाला कार्बन को कट, उसको बॉन्ड को कट नहीं करना है। इस वाले कीटोन ग्रुप से जो अल्फा कार्बन का जो बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड होता है, दूसरे कार्बन से इसको कट करना, फिर उसके बाद इसको भी कट करेगा यहाँ से, इस बॉन्ड को भी, तो इस बॉन्ड को भी यहाँ से कट करेगा। उसके बाद हमारा एक सिस्टम निकल जाएगा पूरे का पूरा। अब उससे क्या होगा? अल्फा पोजीशन, अब बीटा पोजीशन से 2 रिंग रेजिड्यू, एक ये वाला बॉन्ड ज्वाइन था और एक ये वाला बॉन्ड ज्वाइन था। अरे अल्फा से एक ये वाला बॉन्ड ज्वाइन था, लेकिन जो ये था ये तो कीटोन के साथ ऐड पहले से ही है ना, ये वाला बॉन्ड तो जुड़ा हुआ है पहले से। तो इससे क्या होगा कि 3 रिंग रेजिड्यू, हमारे अल्फा 3 रिंग रेजिड्यू है जो इस कॉन्जुगेशन सिस्टम में है। एक्सोसाइक्लिक की अगर हम बात करें, ए रिंग के लिए जो बी रिंग का जो डबल बॉन्ड है एक्सोसाइक्लिक की तरह बिहेव कर रहा है, बी के लिए जो ए का ये वाला डबल बॉन्ड जो है ये भी एक्सोसाइक्लिक की तरह बिहेव कर रहा है। तो 2 एक्सोसाइक्लिक की बॉन्ड हमारे पास प्रेजेंट हुए, 3 रिंग रेजिड्यू है, जो एक तो अल्फा पोजीशन पर है 10 nm, 2 बीटा पोजीशन पे है 12 nm, 12 दूनी 24, 24 और 10 34 nm। तो हमारी रिंग रेजिड्यू क्या गया 215, इसका आ चुका है हमारे पास, जो कीटोन की बेसिक वैल्यू होती है। एक्सोसाइक्लिक हमारे पास 2 है, तो उसकी जो बेसिक वैल्यू आ जाती है 215 nm बेसिक वैल्यू, तो 2 एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड हो गए, 10 nm अल्फा, 2 बीटा पे आ गए, ये 2 रिंग रेजिड्यू, एक ये वाला एक ये वाला, 259 इसकी लैम्डा मैक्स की वैल्यू होती है। उसके बाद दूसरा एग्जांपल, ये तीसरा चौथा एग्जांपल दिया जाता है। यहाँ पे एक रिंग हो गई है प्रेजेंट, रिंग पे यहाँ पे हमने बी आर ग्रुप ले लिया, यहाँ बी आर ग्रुप लिया, यहाँ पे हमने कीटोन ले लिया। अब जो कीटोन यहाँ पे कीटोन, ये सी डबल बॉन्ड ओ, फिर उसके बाद यहाँ पे कार्बन से ब्रोमीन को ऐड कर दिया हमने, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। अब देखिए जो इस कीटोन के जो जहां पे कॉन्जुगेशन में जो सा कार्बन पार्टिसिपेट ले रहा है, तो वही पहला कार्बन अल्फा होगा, दूसरा कार्बन उसके लिए बीटा होता है। ये वाला अल्फा नहीं कह सकते आप, क्योंकि यहाँ पे कोई कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं ले रहा। हाँ, अगर यहाँ पर भी डबल बॉन्ड दे दे आप, एक यहाँ पे डबल बॉन्ड दे दीजिए, तो होमोन्युलर, उसके लिए 39 की वैल्यू लगा दोगे आप। 39 की जो हम होमोन्युलर आ जाएगा, 2 सिस्टम के लिए 39 की वैल्यू लगेगी। अल्फा बीटा के लिए कि अल्फा पे कौन सा परसेंट है, बीटा पे कौन सा परसेंट है, उसके लिए अलग वैल्यू लगेगी, उसके लिए भी वैल्यू लगेगी, उसका एडिशन करने के बाद लैम्डा मैक्स की वैल्यू निकल जाएगी। तो ब्रोमीन ये अल्फा कार्बन हो गया, बीटा कार्बन हो। अब इसके जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू निकालोगे आप, बेसिक वैल्यू की अगर हम बात करें लैम्डा मैक्स की, 215 nm हुआ। ब्रोमीन के लिए जो अल्फा पोजीशन पर ब्रोमीन प्रेजेंट है, तो 25 nm होता है। बीटा पे 30 होता है, फिर गामा पे 25 होता है। ब्रोमीन की जो वैल्यू आती है, मैंने जो पीछे दिखाया था ना, वो उसमें लिखी हुई है, क्लोरीन ब्रोमीन सब चीज की वैल्यू लिखी हुई है। वहीं बीटा की बात करें, ये भी यहाँ पर बीटा आ गया। अब जब इस सिस्टम को आप निकालोगे यहाँ से,
तो जो ये कार्बन है यहाँ से कार्बन पूरा निकल जाएगा, और जब ये सिस्टम यहाँ से जो निकलेगा ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। कॉन्जुगेशन जो ये कॉन्जुगेशन सिस्टम जो है पूरा जो जहाँ पे कॉन्जुगेशन हो रहा है, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि जो बीटा पोजीशन होती है, अभी पूरा का पूरा सिस्टम यहाँ से निकल जाएगा। बीटा पोजीशन वाले को कट कर रहा है। रिंग रेजिड्यू कहाँ पे प्रेजेंट है? बीटा पोजीशन पर। अल्फा पे ब्रोमीन हो गया, बीटा पे रिंग रेजिड्यू, तो 12 215 ये 215 25 ब्रोमीन के लिए, 12 बीटा पोजीशन के जो रिंग रेजिड्यू है उसके लिए 252। वो थ्योरी पीछे से लिख लीजिए, मैंने थ्योरी लिखी नहीं, जैसे ये थ्योरी है ना थोड़ा सा लेंथ हो जाएगा, बस अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग थ्योरी बना लीजिए। थ्योरी सिर्फ इसी में से लिखनी है। फिर एग्जांपल पे इसमें OH ग्रुप दे दिया, यहाँ पे इसने यहाँ पे कीटोन ग्रुप दे दिया। अब कीटोन के बाद ये अल्फा यही क्यों आ रहा है? इसलिए आ रहा है क्योंकि ये वाला कार्बन कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट है, इसलिए इसको अल्फा कहेंगे, इसको बीटा बोलेंगे। अब इसने एक बॉन्ड यहाँ पे दिखाया, तो इससे क्या रियलाइज होता है कि एक एल्किल ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पर। अगर वो ग्रुप दे देता है, सब्स्टिट्यूएंट्स दे देता, बहुत अच्छी बात है, नहीं देता है तो फिर आप एल्किल मान लीजिए, यहाँ पे एल्किल होगा। अगर इसको कॉन्जुगेशन से आप निकालोगे, यहाँ से निकालोगे, तो बीटा की जो बीटा कार्बन होता है, बीटा कार्बन से ये वाली रिंग ब्रेक होगी, तो रिंग रेजिड्यू बीटा पे आया। बीटा पोजीशन पर एक एल्किल ग्रुप भी है और एक बीटा भी है, तो 12 12 दोनों के दोनों 24 हो गए। एल्किल ग्रुप के लिए भी 12 होता है, रिंग रेजिड्यू के लिए भी 12 24। अल्फा के लिए जब OH आता है उसके लिए 35 nm होती है, 215 इसकी वैल्यू होती है। ये 12 12 यहाँ पर हो गया, 35 की OH की वैल्यू आ गई, 215 बेसिक वैल्यू आ गई जो कीटोन की होती है। तो यहाँ पे 264। एल्डिहाइड के लिए 207 वैल्यू रख दीजिए, बाकी सबका सब सेम होगा। अगर होमो एनुलर की बात करें, यहाँ पर डबल बॉन्ड दे दोगे आप, तो यहाँ पर 215 आ जाएगी वैल्यू, OH की सेम होगी, 12 अल्फा बीटा के लिए सेम आ जाएगी, क्योंकि एल्किल ग्रुप सिर्फ होमो एनुलर के लिए आप 39 nm कर दोगे अगर इस वाली रिंग में आप डबल बॉन्ड दे देते हो। और इसके बाद हम पढ़ते हैं बेंजोइल डेरिवेटिव, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। ओके, थैंक यू।